हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ क्लास 12। सब्जेक्ट है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आज करेंगे इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपका 12th का जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर्स है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ही ले लो। नॉट फॉर प्रॉफिट है, डिसोल्यूशन है, इशू ऑफ शेयर्स है, डेथ है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, कंप्यूटर है, इन आर्टिकल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सबके वीडियो आपको लिंक में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के हिसाब से बनाया गया है, उस हिसाब से करें। तो चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष और अरुण है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशो का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम कि भाई रेशो आपका 1:1 है। फिर आपको डेबिट और क्रेडिट में सबके नाम लिखने हैं कि भाई स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में आएगा, परचेज ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी P&L वेजेस ट्रेडिंग, सबको नाम लिखें। एडवर्टीजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है, याद रखें। देन सेम वे क्रेडिट बैलेंस में भी कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट P&L, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी ट्रेडिंग। फिर बच्चों आपका बैड डेट और RDD चेक करें। बैड डेट या RDD रहेगा तो ओल्ड लिखना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस यानी ओल्ड और एडजस्टमेंट यानी न्यू। तो आप देखेंगे बैड डेट और RDD आया तो ओल्ड लिखें, और यहाँ पे एडजस्टमेंट और RDD दिए, ये न्यू RDD है। तो ये चीज़ को समझना है आपको। फिर बच्चों एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है, 3 साल का 30,000। तो हमें तो 1 साल का ही बताना है, यानी 2 साल एडवांस में आपने एक्सपेंस भर दिया प्रीपेड। तो एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट याद रखें। सिंपली इसको 30,000 को 3 से डिवाइड करो तो एक साल का 10,000 बना। हमें तो 1 साल का चाहिए तो 10,000 और 20,000 प्रीपेड बनेगा। फिर आते हैं हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट में। पहला है क्लोजिंग स्टॉक 40-35, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस नहीं देखने का, विच एवर इज लेस, ये हमेशा फंडा याद रखें। और 35,000 का 2 इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट्स। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग है। किसकी बात कर रहा है? फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा है, यानी इसमें भी प्लस करना, और ऑलरेडी एक इंटरेस्ट है तो इसमें भी आपको क्या करना है? प्लस करना है। देन प्रोवाइड RDD 2.5% ऑन डेटर, यानी न्यू RDD है, आपको डेटर पे से माइनस करना है और आपके ओल्ड बैड डेट में प्लस करना है, ठीक है। देन डेप्रीशिएट फर्नीचर है, फर्नीचर से माइनस करेंगे और P&L अकाउंट डेबिट। देन लास्ट एडजस्टमेंट है, गुड्स 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 6,000। ये एडजस्टमेंट एकलौता एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट होते हैं, वरना सारे एडजस्टमेंट के तो 2 इफेक्ट होते हैं बच्चों। तो गुड्स कंपनी से निकल रहा है 8,000 का, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम सिर्फ 6,000 देंगे, दिया नहीं है, देंगे, ये वर्डिंग याद रखना। तो इसका मतलब ये अज्यूम करो 8 में से 6 मिल गया, यानी 2,000 का लॉस हो गया। तो ये एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड पार्टली क्लेम रिसीव्ड, यानी पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, 8 का 6 मिल रहा है, 8 का 5 मिल रहा है पार्टली। फुल्ली क्लेम मिलेगा तो 2 इफेक्ट पास करना, पार्टली क्लेम है तो इसके 3 इफेक्ट है। पहला तो गुड्स निकला 8,000 का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर आपको कंपनी 6,000 देने वाली है फ्यूचर इनकम, दैट इज व्हाई इट इज एन एसेट। और 2,000 का क्या हो गया? लॉस, और लॉस की जगह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। टिक मार्क ध्यान से करें, टिक मार्क का मतलब है एंट्री इनर कॉलम में लिखनी है, टिक मार्क नहीं है तो सब आउटर कॉलम में जाएगा। तो अब चलते हैं सम की तरफ बच्चों। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट एक साथ बनाना है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा इसलिए मैं अलग स्लाइड पे बना रहा हूँ, आप इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे। ट्रेडिंग के नीचे P&L 10-12 लाइन छोड़ना है ट्रेडिंग के लिए, फिर इसके नीचे P&L और फिर नेक्स्ट पेज में जाके बैलेंस शीट।
तो एंट्रियां स्टार्ट करते हैं बच्चों, और ये पहले से लिख के रखें। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न लिख के रखेंगे तो आसानी रहेगा। जैसे आपको पीएनएल में भी कुछ लिख के रखना है, जैसे ओल्ड बैड डेट न्यू आरडीडी है, आपको बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक, डेटा, न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी लिख के रखना है। तो पोस्टिंग शुरू करेंगे बच्चों। पहला आता है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट ऑलरेडी लिखा है तो डायरेक्ट अमाउंट ऑर्डर कॉलम में। परचेज भी यहीं पे आएगा। रिटर्न है, इसके लिए आपको इनर कॉलम में लिखना। फॉर्मेट बना के रखो। ये सब में रिटर्न नहीं, अच्छी बात है, डैश मार के हम बाहर करेंगे एंड में। फिर सैलरी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में। टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं। आफ्टर सैलरी इसके बाद आ रहा है वेजेस, तो वेजेस में चले जाते हैं। वेजेस कहाँ आएंगे बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में। टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखते हैं। फिर कैरेज, रॉयल्टी, फ्रेड, ये भी सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल में जाएंगे, इसमें भी टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखते हैं। डेटर कहाँ लिखेंगे बच्चों? एसेट्स में, तो एसेट साइड में 43 इनर कॉलम में। फर्नीचर भी एसेट से, टिक मार्क है इनर कॉलम में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, टिक मार्क नहीं है तो इनको डायरेक्टली आप बाहर लिखना। तो ये इनर कॉलम का फंडा समझने का, टिक मार्क है तो अंदर, वरना बाहर लिखेंगे। ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर एडवर्टीजमेंट, टिक मार्क है, इनर कॉलम लिखेंगे। आफ्टर एडवर्टीजमेंट बैड डेट, ओल्ड बैड डेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, इनर कॉलम में लिखें। डिस्काउंट, पीएनएल, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट, इसको याद रखें। तो डिस्काउंट वाला और बाहर जाएगा, टिक मार्क नहीं है। कैश इन एंड कैश एट बैंक के लिए एसेट चलते हैं। कैश इन एंड कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, तीनों एसेट्स में आएगा, मगर फिक्स डिपॉजिट इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। अब क्रेडिट साइड जाना, पहला डेबिट पूरा मुकम्मल करो फिर क्रेडिट साइड जाएंगे। क्रेडिट साइड में पहला कैपिटल है, पीयूष और अरुण। फिर क्रेडिटर अगेन लायबिलिटी, डायरेक्टली बाहर लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, इसके लिए कहाँ जाएंगे अपन? पीएनएल में। कौन से साइड जाएंगे? क्रेडिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, इनर कॉलम में लिखना, टिक मार्क है। देन ओडी जाएगा आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट सेल्स है तो सेल्स कहाँ जाएगा बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम में लिखना, रिटर्न वगैरह के लिए बाद में देखेंगे। तो अब ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हुआ। तो ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट आता है क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस, यानी 35,000 लिखेंगे। ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ से अमाउंट लिखना है आपको। और बच्चों इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड, सेम 35,000 ही लिखना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, एक तरह से, यानी प्लस करेंगे यहाँ पे। बाहर आ गया 16,200। 1200 का सेकेंड इफेक्ट, आपका एसेट बढ़ रहा है, यानी आपके लिए इनकम है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, इसलिए इसके अंदर जाके आपको भी प्लस करना है एंड टोटल कम्स टू 2200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा आरडीडी 2.5%। बैलेंस शीट में चलते हैं। न्यू बैड डेट नहीं दिया तो डैश मारे, 43 एज इट इज, इस 43,000 का 2.5%। तो 5 पहले 10% निकालो, 4,300। 5% उसका आधा करना है, यानी 2,150, और 5 भी नहीं और आधा चाहिए, तो 2,150 का आधा 1,075। तो ये ओरल कैलकुलेशन करें तो माइनस करें इधर, और फिर ये 1075 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में, न्यू आरडीडी के सामने। इसमें ये सब में ओल्ड आरडीडी न्यू बैड डेट नहीं है तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये खाली दोनों प्लस करेंगे और ये डैश मार के फिगर बाहर ही लिख देते हैं। तो ये हो गया बैड डेट वाला। और फिर डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 5%। चलते हैं बैलेंस शीट में, स्टेप वाइज करें, जैसा ट्रायल बैलेंस किया मैंने, ऑर्डर वाइज करें, जो एंट्री आ रही है उस एंट्री से पास करें। फिर एडजस्टमेंट भी स्टेप वाइज करें। तो अब फर्नीचर का 5% निकालेंगे, 10% 2020 और 5% 1010, माइनस करके बाहर लिखें। और ये 5% का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड।
देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसका इफेक्ट बताया था मैंने आपको। इसके कितने इफेक्ट बताए थे बच्चों? 3 इफेक्ट बताए थे, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट और पीएनएल अकाउंट में। तो पहले चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड, बाय गॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8000। फिर पीएनएल में लॉस बाय फायर 2000, जो डिफरेंस आया वो। और फिर बैलेंस शीट में जाएंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, कंपनी नहीं डालना, खाली कंपनी वर्ड डाल दे, रॉन्ग हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम ही लिखना है 2000। तो बच्चों सारे एंट्रियां हो गई हैं, एडजस्टमेंट भी हो गए, एक एंट्री रह गई है हमारी हिडन एडजस्टमेंट की। पहले पीएनएल में चलते हैं। अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? 30,000 को 3 से डिवाइड करो तो एक साल का अमाउंट आएगा, 10,000 10,000 10,000। हम जो बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए बनाते हैं। तो 30,000 को 3 से डिवाइड करो, 10,000 आएगा, यानी 20,000 आपका प्रीपेड बना और माइनस करके बाहर आया 10,000। और ये 20,000 का सेकेंड इफेक्ट जाए बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 20,000। अब हिडन एडजस्टमेंट भी हो गए, एडजस्टमेंट भी हो गए। अब चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग शुरू करते हैं। पहले परचेज को बाहर कर दे, कुछ भी नहीं है तो डैश 80,000, सेम वे डैश 1,20,000। नाउ चेक द टोटल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। पहले टोटल चेक करना। क्रेडिट का टोटल आया 163 और डेबिट का टोटल आया है 124,500। अब इसके बाद डेबिट और क्रेडिट को माइनस भी कर दें तो आपका डिफरेंस जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। पहले जो बड़ा अमाउंट है हम दोनों साइड लिखते हैं, फिर डिफरेंस है, डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। तो 163 लोअर है, 124 लोअर है, और लोअर यानी डेबिट साइड, तो डिफरेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड। तो यहाँ लिखने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर आपका डेबिट बड़ा होता और क्रेडिट लोअर होता तो डिफरेंस आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ता बाय ग्रॉस लॉस। अब इसी के नीचे आपने पीएनएल बनाया है तो कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड, यानी अब क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको पे ग्रॉस प्रॉफिट को शिफ्ट करेंगे 38,500 क्रेडिट में। ये दोबारा हेडिंग नहीं लिखना, ये अलग स्लाइड है इसलिए लिखा है मैंने, आपको कंबाइन करके बताना है। अब सेम फंडा यहाँ पे भी है बच्चों, पहला क्रेडिट का टोटल करो, फिर डेबिट का टोटल करो, फिर चेक करते कौन बड़ा छोटा है। क्रेडिट आया 4700 और डेबिट आ रहा है 25,885। तो इसको माइनस करें, आपका नेट प्रॉफिट आया 14,815। वापस से वही रूल है, पहला बड़ा टोटल दोनों साइड, फिर डिफरेंस ऑन लोअर साइड, आपका डेबिट लोअर है यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब नेट प्रॉफिट है ये। अब ये नेट प्रॉफिट बंदों में बांटना है, स्टार्टिंग में बताया था रेशियो नहीं दिया तो आपको एज्यूम करना है 1:1 इक्वल रेशियो, यानी ये 14,815 को डिवाइड बाय 2 करो, 1 + 1 2, तो आंसर आया 7,407.5 है। अब 0.5 में आ रहा है तो आपको ये लास्ट डिजिट में 1 रुपया कम और ज़्यादा करना है, तब जाके आपका टोटल 5 बनेगा। तो मैंने एक को 8 दिया और एक को 7 दिया, तो 7 + 7 14 + 1 8 15, तो 7 और 8 15 हुआ, तो लास्ट डिजिट 5 आएगा। तो जब भी आंसर पॉइंट में आएगा ना, उसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करें, किसी को 1 रुपया कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यही नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं बैलेंस शीट में और फिर बैलेंस शीट मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहाँ प्लस करेंगे दोनों साइड। अब इनका टोटल 87,408 और इसका भी टोटल 87,407, और फिर फाइनली आपका जो आउटर कॉलम है दोनों साइड सेम आएगा, तो आपका सम टैली हो गया। तो हमारा सम टैली हो रहा है बच्चों, होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। आप पूरा सम एक साथ एक पेज में बनाना, इस तरह से बनाना। देखो एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिया है मैंने यहाँ पे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक ही हेडिंग रहेगी, खाली एक लाइन ड्रॉ करना। पीएनएल के लिए फिर से पीएनएल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन, देखो यहीं पे क्लियर हो जाता है। फिर लेफ्ट पेज में आप कंटिन्यू करेंगे ट्रेडिंग पीएनएल को, तो पीएनएल देखो पूरा नहीं आता हमेशा, तो नेक्स्ट राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में 5-6 लाइन छोड़ के रखना, तो आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे सम। और फिर ये नेट प्रॉफिट आपने कैपिटल में ऐड करना है
और लास्ट में फिर आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो ये एक ही पेज में आना चाहिए तो ही आपको समझ में आएगा। साइमल्टेनियस एंट्री करनी होती है तो इफेक्ट समझ में नहीं आते, तो सामने सामने रहेगा ना तो आपके एंट्रियाँ क्लियर होगी। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।